Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छी होंगे। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के साथ में ही एक दरगाह है। बड़ी ही फेमस दरगाह है, दिल्ली की प्रमुख दरगाहों में से ये दरगाह आती है, बड़ी ही फेमस है। इस दरगाह का नाम है हरे भरे शाह, और उसके साथ ही एक पीर की दरगाह और है जिनको शहीद दरगाह कहा जाता है। दोनों दरगाह के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या यहाँ का इतिहास है, इनको हरे भरे शाह क्यों कहा जाता है। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो के अंदर। चलिए फिर चलते हैं, जियारत कराते हैं आपको, इतिहास बताते हैं आपको, दीदार कराते हैं इसका, इन दरगाह की। चलिए देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम इन दोनों दरगाह के पास में। दरगाह हाजत सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह दरगाह है, जो ग्रीन कलर की है, और साथ में सूफी शर्मत शहीद रहमतुल्लाह दरगाह है, जिनको शहीद भी कहा जाता है, जिंदा शहीद, जिनको औरंगजेब ने सर कलम कर दिया था। इन दोनों दरगाह को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे आपको, दीदार कराएंगे, जियारत कराएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे इनके बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए दोस्तों देखिए, अब हम इस दरगाह के अंदर आ चुके हैं, जहां पर जिंदा शहीद तो शहीद शर्मन जो है सूफी, उनकी दरगाह है, और साथ में अबू कासिम की दरगाह है, जो कि हरे भरे शाह के नाम से फेमस है। सामने ही हमारे को शॉप दिखाई देती है। लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ते हैं तो हमारे को हाजत शर्मत शहीद जो कि सूफी थे, उनकी दरगाह दिखाई देगी, और उनके साथ ही एक दरगाह बनी हुई है जो कि हरे भरे शाह के नाम से फेमस है। इनका जो रियल नाम था, जो असली नाम था, वो था अबुल कासिम। ये देखिए कितनी ही ब्यूटीफुल ये दरगाह है, बड़ी ही फेमस है दिल्ली के अंदर। पहली 4 दरगाह की मैं आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, जिसमें दिल्ली की फेमस 4 दरगाह आ चुके हैं। 5 ही नंबर की दरगाह है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, शहीद शर्मत सूफी संत, उनकी दरगाह, और साथ में हरे भरे शाह, जिनका असली नाम था अबू कासिम, जिन्होंने की जामा मस्जिद का नक्शा बनाया था। चलिए फिर जानते हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों, ये है हजरत शर्मत सूफी संत। क्या इनकी हिस्ट्री है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ये कहाँ से आए थे, कौन थे, और ये जो दरगाह है, इन पर लाल रंग का जो है चद्दर क्यों चढ़ाई जाती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल एक नया खोजी पर मिलेगी। 2 दरगाहें हैं एक साथ, दोनों की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और जो आप दीदार कर रहे हैं आप, ये है हजरत शर्मत सूफी संत, जो कि औरंगजेब के टाइम पर यहाँ पर आए थे। मैं जो आपको दीदार करा रहा हूँ, ये हजरत शर्मत सूफी संत हैं, जिनको शहीद किया था औरंगजेब ने। बिल्कुल साथ में ही दरगाह है, सामने पड़ती है बिल्कुल जामा मस्जिद के, ये दोनों दरगाह, और बड़ी ही फेमस दरगाह है दिल्ली के अंदर, जिनकी आप फिलहाल इस वीडियो से दीदार करने। जब भी कभी आप आए जामा मस्जिद के अंदर तो जरूर एक बारी यहाँ पर दर्शन करके जाएं। एक ने नक्शा बनाया था, और एक ने जो कि औरंगजेब है, उन्होंने यहीं पर इनको शहीद किया था जामा मस्जिद के साथ ही। क्या वो वाकया है इन दोनों के साथ, वो सारा कुछ हम शेयर करेंगे कि उनका हरे भरे शाह क्यों नाम पड़ा था, और जो इनको जिंदा शहीद
क्यों कहा जाता है। चलते हैं आगे, बताते हैं आपको इनके बारे में, इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले इनके बारे में, जो कि सूफी थे और संत थे। और ये उसके बाद जब ये मुस्लिम जो है अल्लाह को जानने लगे, पहचान लगे, तब उन्होंने मुस्लिम धर्म को खुद अपनी मर्जी से अपनाया था। पहले वो यहूदी थे और उसके बाद ये दिल्ली के अंदर आके बसे। कहते हैं कि इनके बारे में एक वाकया था कि ये कभी भी कपड़े नहीं पहना करते थे, बड़े शांत स्वभाव के रहते थे। जब ये आए थे, कहते हैं कि इनके सिर पर कोई या फिर के शरीर पर, इनके बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने। दोस्तों, कहा जाता है इनके बारे में कि ये कभी भी ज़्यादा नहीं बोला करते थे, बड़े शांत रहते थे और अब उसके जो अल्लाह की इबादत में अपना टाइम बिताया करते थे। एक बार की बात है, जब यहाँ पर औरंगजेब आए थे जामा मस्जिद के अंदर, ये कपड़े अपने तन पर नहीं पहना करते थे, तो ये बाहर की तरफ जामा मस्जिद के अंदर बाहर बैठे थे। तो तौहीन लगी औरंगजेब को, कि उनको लगा कि भाई इन्होंने मेरी बेइज्जती करी है। तो उन्होंने बोला कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। इन्होंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। तब औरंगजेब ने अपने सिपाहियों से बोला कि इनके शरीर के ऊपर जो है कंबल ओढ़ दीजिए। इनके शरीर पे कंबल ओढ़ा गया। तो नेक्स्ट टाइम बाद में फिर कभी औरंगजेब इनके पास आया जामा मस्जिद के अंदर दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए, या फिर ये लगा लीजिए नमाज पढ़ने के लिए आया, तो तब देखा इनके शरीर पर दोबारा से कि इनके शरीर के ऊपर जो इन्होंने कंबल दिया था वो कंबल इनके शरीर पर नहीं था। ये दोबारा से ही बिना कपड़ों के यहाँ पर बैठे हुए थे। तब इनको गुस्सा आया कि इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने, या फिर जो मैंने कंबल दिया था तो कंबल इन्होंने क्यों नहीं अपने शरीर पे ओढ़ा। पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब औरंगजेब ने इसका कारण पूछा इनसे, तो इन्होंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सिपाही से बोला कि इनके जो कंबल है जो मैंने इनको दिया था वो इनके शरीर पे दोबारा ओढ़ा दिया जाए। जैसे ही वो कंबल ओढ़ने लगे तो औरंगजेब को ऐसा करिश्मा दिखाई दिया कि उनको दिखा कि उन्होंने जितने भी पाप किए थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके भाई, तो उनके जो सर कलम, उनका खून टपक रहा था उनके सर कलम से, वो इनको दिखाई दिया। उसके बाद वो औरंगजेब यहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद इस पीर बाबा ने बोला, जिनका जो कहा जाता है कि जिनके शरीर पर तन पे कपड़े नहीं थे, वो बोले कि या फिर मैं कंबल को संभालूं या फिर तेरे पापों को संभालूं, जो तूने इतने पाप किए हैं, जो तूने अपने रिश्तेदारों का या फिर जितने लोगों का तूने खून बहाया है। या तो उनके जाने के बाद काजियों से बोला गया कि इनके लिए फतवा जारी किया जाए और इनका जो सर है धड़ से अलग कर दिया जाए। दोस्तों, ये थे जिंदा शहीद, जिन कहा जाता है जिनको हजरत शरमत सूफी। देखिए दोस्त, ये है हरे भरे शाह के नाम से फेमस हजरत अबुल कासिम की दरगाह, जो कि बिल्कुल ही नीचे है जामा मस्जिद के। ये क्यों फेमस है, इनका हरे भरे शाह नाम क्यों पड़ा था और क्या इनके बारे में वाक़या है, सारी हम बात करेंगे अभी आपको। ये देखिए, आप इनका दीदार करिए, पहले जियारत करिए आप इनकी, पहले आप इनके दीदार करिए, जियारत करिए। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये मैं नहीं जानता हूँ। कहा जाता है कि इन्होंने ही जामा मस्जिद का नक्शा अपने हाथों से बना के शाहजहां को दिया था किसी और इंसान के जरिए। क्या था वो वाकया, सारा कुछ आपके साथ हम क्लियर करेंगे। लोगों ने यहाँ पर मन्नत के तौर पर धागे बांधे हुए हैं जिससे कि इनकी मन्नतें पूरी हो सके, और कईयों ने इसके साथ ही एक पेड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जहाँ पर उन्होंने अपनी अर्जी या फिर मन्नत के तौर पर अर्जियां डाली हुई है कि इन वलियों के थ्रू, इन वलियों के जरिए वो अल्लाह तक पहुँच सके और उनकी जो अर्जी है वो अल्लाह सुन सके।
Allah, Allahu, Allahu, Allah. हरे भरे शाह, जिनको प्यार से बोला जाता था, वैसे असली जो नाम था इनका अबुल कासिम था। शाहजहां के टाइम पर वो यहाँ पर आए थे, सिंध लाहौर के रास्ते दिल्ली के अंदर रुके थे। वो कहते हैं शाहजहां को एक बार सपना आया था, उनके सपने में था कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक मस्जिद बनाऊं। लेकिन जैसे ही ये सपना उनका सुबह के टाइम टूटा तो वो उस सपने को भूल चुके थे। तब उन्होंने शाहजहां ने बोला कि मुझे मस्जिद तो बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है मैं ये चीज़ भूल चुका हूँ। अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मुझे मेरे सपने के अंदर जो नक्शा दिखा था मस्जिद का वो मुझे बता देता है तो मैं उनको इनाम से नवाजूंगा। लेकिन तभी एक गरीब जो कि अल्लाह को मानने वाला था और इनका मुरीद था, इनके पास आया। कहते हैं कि उनकी 5 बेटियां थी और उनका नाम था फैजल खान। फैजल खान ने बोला इनसे कि मेरी 5 बेटियां हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी धन दौलत नहीं है जिससे कि मैं अपनी बेटियों की शादी कर पाऊं। तो उन्होंने कहा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप अल्लाह पर विश्वास रखें। मैं एक नक्शा बना के देता हूँ, आप बादशाह के पास जाएं, शाहजहां के पास जाएं और उनको ये दें तो आपके पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा। तो वो इनके द्वारा दिया हुआ जो नक्शा था वो नक्शा जो शाहजहां के पास लेके गए फैजल खान। तो उनको लगा जैसे कि ये जो नक्शा इन्होंने बना के दिया है वो नक्शा बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कि मैंने सपने के अंदर सोचा था। तब उन्होंने फैजल खान को बहुत सारा पैसा दिया या धन दौलत दिया, इनाम दिया उन्होंने। तब उन्होंने कहा कि ये इनाम का हकदार मैं नहीं हूँ, ये नक्शा मैंने नहीं बनाया, ये मेरे जो जिनको मैं मानता हूँ वो पीर बाबा अबुल कासिम हैं, उन्होंने मुझे नक्शा बना के दिया है। तब शाहजहां ने इनका दीदार किया था, इनके दर्शन किए और उन्होंने वो सारा पैसा जो है फैजल खान जो अपनी 5 बेटियों की शादी करना चाहता था उनको दे दिया और कहा कि अपनी बेटियों की शादी करें। तब से कहा जाता है कि ये जामा मस्जिद जो बनी हुई है इतनी खूबसूरत, जहाँ पे 25,000 लोग एक टाइम के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, वो नक्शा पीर बाबा हजरत अबुल कासिम उन्होंने ही बना के दिया था। ये इनकी दरगाह है जिनकी आप जियारत कर रहे हैं। चले फिर बाकी इनके बारे में जानते हैं, दोनों दरगाह के बारे में मौलवी साहब से। चलिए। मैं पीर सैयद नबी अहमद मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह सैयद अबुल कासिम और हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सभी बताएंगे जो इनकी दरगाह है हरे भरे शाह। इनका हरे भरे शाह नाम क्यों पड़ा था? वैसे तो रियल में जो नाम था इनका अबुल कासिम था। इनका हरे भरे शाह नाम कैसे पड़ा और क्यों दुनिया इनको हरे भरे शाह के नाम से जानती है, क्या बताएंगे आप इनको? ये इनका नाम तो असल तो सैयद अबुल कासिम और हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है। ये सब्जवार के रहने वाले थे। सब्जवार जगह पड़ती है आपके सऊदीया के अंदर, बुखारे के पास। सब्ज कहते हैं ग्रीन चीज को, हरी चीज को सब्ज। तो इसलिए इनका नाम सब्जवार के रहने वाले थे, तो इसलिए इनका नाम हरे भरे शाह रखा गया है प्यार के अंदर। क्योंकि सब्जवार के रहने वाले, हरी जगह के रहने वाले, हरे भरे मशहूर के नाम से होगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी इनके बारे में। दोस्तों जो अभी भी हमने जाना हरे भरे शाह इनको क्यों कहा जाता है, हम जो यहाँ के पीर सैयद नबी अहमद साहब उन्होंने हमारे को बताया, जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं इस टाइम के, जो हरे भरे शाह पीर है, इनको हरे भरे शाह क्यों कहा जाता है, हमारे को इन्फॉर्मेशन दी। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं इनके बारे में, बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए देखिए दोस्तों, जो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इन दोनों दरगाह के बीच में, जो कि हजरत अबुल कासिम पीर की दरगाह है और साथ में जो दरगाह है जिंदा शहीद हजरत शर्मल सूफी की दरगाह है, जो उनके ही बीच में एक पेड़ है जो आप देखना चाह रहे हैं
उनके ऊपर भी चद्दर चढ़ी हुई है, इस पेड़ के ऊपर भी। और उसके साथ ही लोगों ने कुछ अर्जियां लगाई हुई हैं, अपने जो उनकी मन्नतें होती हैं वो लिख के लगाई हुई है कि जिनसे कि उनकी मन्नत पूरी हो सके। आप देखेंगे, मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरा जगह है जहाँ से बिल्कुल ये पेड़ जो है बिल्कुल भरा हुआ है मन्नत के, जो लोगों ने लिख के लगा रखी है कागज़ों के ऊपर, मन्नत या फिर अर्जी लगा लीजिए कि जिससे कि उनकी जो अर्जियाँ होती हैं वो भगवान सुन सके या फिर अल्लाह सुन सके। तो देखिए, कहा जाता है मुस्लिम धर्म के अंदर कि जो अल्लाह के वाली होते हैं, जो कि पीर फकीर होते हैं, कहते हैं अल्लाह उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। आम इंसान से जो वो अर्जी लगाते हैं उनसे पहले इनकी अर्जी सुनी जाती है, इसीलिए लोग इनके थ्रू, इनके ही जरिए अपनी अर्जी भेजते हैं जिससे कि इनकी अर्जी या फिर इनकी जो मन्नत है वो जल्दी पूरी हो सके। और ये जो दो वली थे जिनको अल्लाह का वली माना जाता है या फिर फ़कीर, जो पीर फ़कीर होते हैं, उनके थ्रू ये अर्जियां लोगों ने लगाई है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके बीच में पड़ता है, दोनों दरगाह के बीच में ये पे पड़ता है। चलिए, तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो जो आज हमने आपको दिखाया था? दीदार कराए, जियारत करें आपको हमने हरे भरे शाह दरगाह की, और साथ में जो इनके साथ जिंदा शहीद थे सूफी संत, उनकी हमने आपको जियारत कराई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में सोशल मीडिया के थ्रू। और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और जगह, किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।